साथियों जय हिंद। अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है और जैसे ही उन्होंने शपथ ली है, न केवल उनके विरोधी बल्कि उनके जो सहयोगी देश हैं वो भी उनसे बड़े परेशान हैं। वो भी तनाव के माहौल में हैं और वो भी सदमे के माहौल में हैं। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घोषणा साथियों ऐसी की है जैसे कि पनामा है, और उसके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे पूरा विश्व ये समझ रहा है कहीं डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर तो नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि ये बात ट्रंप ने स्वयं कही है कि हम नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। और वो इस बात को बड़े जोर देकर कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि अमेरिका को हम बल देंगे, पहले अमेरिका को देखेंगे तब विश्व को देखेंगे। ये साथियों उनकी विदेश नीति में अब दिखने वाला है, क्योंकि साथियों जैसे ही वो आए उन्होंने मैक्सिको के तो नाक में दम कर ही दिया है, मैक्सिको का पूरा बॉर्डर सील कर दिया है और जो भी प्रवासी अवैध रूप से आते थे वहाँ से सब पर अंकुश लगा दिया, नकेल कस दी है। पनामा में चाइना की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन साथियों जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो उनमें सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है कनाडा का, क्योंकि साथियों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम अखंड अमेरिका बनाना चाहते हैं। और साथियों आपको जानकर हैरानी होगी, जो अखंड अमेरिका का जो नक्शा है उसमें कनाडा उसके अंतर्गत आता है, कनाडा एक राज्य के रूप में आ रहा है। अभी अभी साथियों आपने देखा होगा खबरों में कि कनाडा बहुत ज़्यादा उचक रहा था, बहुत ज़्यादा उल रहा था और वो भारत के खिलाफ बड़े बयान देता था कि हम भारत से डिप्लोमेटिक संबंध रखें या नहीं, हो सकता है हम भारत से डिप्लोमेटिक संबंधों को तोड़ लें। लेकिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनके डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि अब उनका पता नहीं है आजकल वो हैं कहाँ हैं, खबरों में ही नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि साथियों उनके अस्तित्व पे ही संकट खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उन्होंने कहा कनाडा कोई देश नहीं है, जबकि अमेरिका का वो एक अटूट अंग है, यानी कि अमेरिका का एक वो राज्य है। ये डोनाल्ड ट्रंप का भाषण है, ये उनका कथन है। लेकिन साथियों अखंड अमेरिका तक तो बात ठीक थी, जब तक ट्रंप ये कह रहे थे कि कनाडा को हम अपने अंतर्गत मिला लेंगे, इतनी बात तो ठीक थी। लेकिन साथियों उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। एक द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जिसका नाम ग्रीनलैंड है, और इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी है। मैं साथियों ये यूरोप और अमेरिका के बीच में पड़ता है, यानी हम कह सकते हैं आर्कटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के सही बीच में है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। यहाँ पर साथियों डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि ये द्वीप हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे, यहाँ पर हम अपनी आर्मी कभी भी भेज सकते हैं। अब इससे साथियों जो उसके नाटो सहयोगी देश थे अमेरिका के, वो सदमे में हैं। नाटो देशों में चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, अब सबको ये लग रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों ही विश्व युद्ध इसी तर्ज पर हुए थे कि विस्तारवाद किस तरीके से अपने एक्सट्रीम पर था, किस तरीके से हिटलर ने जो है पूरे विश्व में कब्जा करने की कोशिश की थी और ब्रिटेन ने भी की थी। तो साथियों उन्हीं के ऊपर तो विश्व युद्ध लड़े गए थे। लेकिन साथियों अब उसी तर्ज पर अमेरिका भी जा रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड की बात कर रहा है, वो कनाडा की बात कर रहा है। 1945 से जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है तब से पहली बार देखा गया है कि अमेरिका इतना एग्रेसिव है और विस्तारवाद की बात कर रहा है। हालांकि साथियों अभी आपने देखा होगा ये वही अमेरिका है जो यूक्रेन से रूस को पीछे हटने के लिए कह रहा था, और ये कह रहा था कि रूस तो एक विस्तारवादी देश है, साम्राज्यवादी देश है। अब अमेरिका के साथियों मंसूबे बदल गए, वो कनाडा और ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहा है। तो साथियों कहीं ना कहीं यूरोप के जितने भी देश हैं वो सदमे में हैं। उन्होंने अपने विदेश मंत्रियों की बैठक जिनेवा में बुलाई है, आपात बैठक जिसे हम कहते हैं, ताकि साथियों ट्रंप को ये समझाया जा सके कि कहीं ना कहीं ये विश्व पॉलिटिक्स के लिए या जो जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है एक दूसरे देशों के लिए, उनके लिए ये चीज़ें खतरा हो सकती है। लेकिन मुश्किल है, ट्रंप साथियों मानने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रंप का मिजाज दुनिया जानती है, वो एक कड़क नेता है। लेकिन साथियों ट्रंप विश्व के लिए कितने भी खतरनाक साबित हों, चाहे वो नाटो कंट्रीज हों, चाहे वो उनके इनेमी देश जो शत्रु देश हैं वो हों, चीन हो या फिर रूस हों। लेकिन साथियों इंडिया के साथ ट्रंप थोड़े नरम नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने आज ये घोषणा की है कि जो H1B वीज़ा दिया जाता है भारतीय स्टूडेंट को या भारतीय प्रवासियों को, वो वीज़ा अभी बंद नहीं होगा और वो आगे इसी तरीके से संचालित रहेगा। ये बात ट्रंप ने स्वयं कही है। और जो भारत में अमेरिका के डिप्लोमेट हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि अमेरिका और भारत के रिलेशन ट्रंप के कार्यकाल में नई ऊंचाइयों का गठन करेंगे। तो साथियों भारत को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की ट्रंप बात कर रहे हैं, जिसमें कनाडा भी शामिल है, कहीं ना कहीं वो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने की कहते हैं कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है
अब उसका नाम हम गल्फ ऑफ अमेरिका रखेंगे, यानी कि जो मेक्सिको की खाड़ी है वो अमेरिका की खाड़ी के नाम से जानी जाएगी। और पनामा में तो चीन की जो है कमर तोड़ी दी है ट्रंप ने। पनामा नहर से चीन को पीछे हटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है साथियों। तो कहीं ना कहीं वो विश्व के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, लेकिन भारत से संबंध उनके आगे सुगम होने की संभावना है। और ऐसा साथियों, अमेरिका के जो भारत में डिप्लोमेट हैं उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो अपने चरम पर पहुंचेंगे। और उम्मीद भी है, क्योंकि दोस्तों जो टर्म्स हैं मोदी के और डोनाल्ड ट्रंप के वो आपस में बहुत अच्छे हैं। तो भारत और अमेरिका के फिलहाल रिश्ते सही होने वाले हैं, लेकिन विश्व के लिए खतरे की घंटी है, ये विश्व को समझना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे कैसा नया वर्ल्ड ऑर्डर होता है ये अमेरिका पर फिलहाल निर्भर करेगा, और आगे यदि कोई नई घटनाएं आती हैं तो उन पर हम सबसे पहले आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।